हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द एक्वेरियम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि समर का सीजन चल रहा है और अपने एक्वेरियम का भी वाटर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। एक्चुअली जिस सिटी में मैं रहता हूँ, झांसी में, यहाँ पे अबाउट 45 टू 50 तक टेम्परेचर जा रहा है अभी समर्स में। तो एक्वेरियम का भी वाटर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है लोगों का, और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां भी आ रही हैं, उनकी फिशेज भी डेथ हो रही हैं इस वजह से। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि अपन अपने समर्स में अपने एक्वेरियम का वाटर कैसे मेंटेन करें। तो बेसिकली इसमें अपन तीन चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कि अपने जो फिशेज होती हैं वो गर्म टेम्परेचर की वजह से मरती क्यों हैं, और सेकंड पॉइंट के लोग क्या गलत मेथड यूज करते हैं अपने एक्वेरियम का वाटर मेंटेन करने के लिए समर्स में, और थर्ड पॉइंट ये बात करेंगे कि अपन को कौन से सही मेजर्स यूज करने चाहिए अपने एक्वेरियम का वाटर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको सबसे पहले एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले मेरे चैनल के थ्रू। और बहुत सारे DIY प्रोजेक्ट्स भी आने बाकी हैं। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और 1000 सब्सक्रिप्शन का जो चेक पॉइंट है वो अचीव कराने में मेरी मदद कीजिए। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। तो फ्रेंड्स, हमारे एक्वेरियम की फिशेज समर्स में इसलिए मरती हैं क्योंकि जो एक्वेरियम का वाटर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अबाउट 35 तक भी पहुंच जाता है, किसी किसी का 40 तक भी पहुंच जाता है, या किसी किसी का 35 तक नहीं तो 32 तक तो पहुंच ही जाता है समर्स में। तो उससे क्या होता है, जितना ज़्यादा वार्म वाटर होता है उतनी कम ऑक्सीजन डिसोल्व हो पाती है वाटर में, और जितनी कम ऑक्सीजन डिसोल्व होती है उतना ही pH गिरता है अपने एक्वेरियम का। और pH गिरता है तो जो वाटर होता है वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके थ्रू अपनी फिशेज मर जाती हैं। मतलब इसमें तीन फैक्टर्स आते हैं। एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, इसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ रहा है फिश में। फिर ऑक्सीजन कम डिसोल्व होती है वाटर में, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और फिर pH लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये मिला के अपनी फिश की एक्टिव एंड डेथ कर देते हैं। इसलिए समर्स में अपनी फिशेस की डेथ हो जाती है ज़्यादातर। अब बात कर लेते हैं कि लोग क्या गलत मेजर्स लेते हैं अपने एक्वेरियम का वाटर मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले लोग जो यूज करते हैं वो होते हैं ये आइस क्यूब्स होते हैं जो लोग यूज करते हैं, या तो फिर ये किसी भी बड़े बर्तन में जमा लेते हैं और उसकी जो आइस होती है वो बाहर निकाल के अपने एक्वेरियम में डाल देते हैं। तो ये गलत होता है, इसको उनको ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो एक्वेरियम का वाटर होता है उसमें जब आइस क्यूब डालते हैं या तो कोई भी आइस डालते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा जल्दी उसका हीट ट्रांसफर हो जाता है एक्वेरियम के वाटर से। तो क्या होता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है पानी की वो तो ठंडी हो जाती है, लेकिन जो नीचे की लेयर होती है वो थोड़ी देर में ठंडी होती है। तो उससे क्या होता है, जो फिश होती है वो जो वार्म वाटर में होती है वो एकदम से कोल्ड वाटर में आती है ऊपर, तो उससे उसको शॉक लगता है। और जो कोल्ड वाटर से जब वापस वार्म वाटर में जाती है तो उसे फिर से एक बार शॉक लगता है। तो उसके थ्रू क्या होता है, वो भड़बड़ा जाती है अपने एक्वेरियम में, बहुत ज़्यादा मतलब शॉक में आ जाती है और यहाँ से वहाँ गलने लगती है कांच में। और हो सकता है कि उसके थ्रू फिर वो फीड भी ना ले कुछ दिन तक, जब तक वो एकदम काम ना हो जाए, स्ट्रेस से ना निकल जाए। और किसी किसी केस में तो ये भी होता है कि इसके वजह से उस फिश की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए अपन को आइस क्यूब्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने अपने एक्वेरियम में। फिर आते हैं आइस बैग्स और बोतल। ये होते हैं आइस बैग्स और ये होती है बोतल, जो लोग इसको फ्रीज करके अपने एक्वेरियम में डालते हैं। ये काम आता है सिकाई करने में, जब भी चोट लग जाती है अपन लोग को, उसमें सिकाई करने काम आता है। और वाटर बोतल तो पानी पीने काम आती है, ये वाटर बोतल तो पानी पीने काम आती है ये। अल्लाह इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। तो इसको क्या करते हैं, इसको फ्रीज करते हैं इसके अंदर वाटर लोग और अपने एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनको। तो ये एक तरीके से सही तरीका तो है अपने एक्वेरियम का वाटर मेंटेन करने के लिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से ये इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता, एफिशिएंट नहीं होता है बिल्कुल भी। क्योंकि क्या होता है, जब अपन वाटर बोतल को यूज करते हैं अपने एक्वेरियम में, अगर आपका छोटा एक्वेरियम है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आपका बड़ा एक्वेरियम है तो आपको उसमें बहुत सारी बोतल्स डालनी पड़ेंगी, तो इससे काम नहीं चलेगा। और उसको अबाउट 4 to 5 आवर्स में आपको चेंज भी करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास बड़ा एक्वेरियम है तो उसमें अगर अबाउट समझ लिए 6 to 7 बोतल्स भी लगी और आपको 5 to 6 आवर्स में उसको चेंज करना है, तो आपको स्टॉक में ही पहले से आपको 10 से 20 बोतल रखनी पड़ेंगी, जो कि रखने के लिए आपके फ्रीजर में जगह नहीं होगी। उसके लिए आपको अलग से फ्रीजर लेना होगा। और एक और जगह दिक्कत आती है कि अगर आपके पूरी गैलरी एक्वेरियम के अबाउट 5 to 6 to 7 to 10 टैंक्स हैं आपके घर में, तो आप उन सबका एक्वेरियम का वाटर कैसे मेंटेन करेंगे इन वाटर बोतल्स और आइस बैग से। ये एक तरीके से इम्पॉसिबल है देखा जाए। उसके लिए आपको अलग से बहुत बड़ा एक फ्रीजर लेना पड़ेगा, तो ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव और इफिशिएंट नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास छोटा टैंक है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है, वो होता है आइस के जो जेल्स आते हैं सिकाई करने के लिए। जो फुटबॉलर्स और क्रिकेटर्स को जब इंजरी हो जाती है तो उनको इंस्टेंट पेन रिलीफ करने के लिए जो अपन लोग जेल यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, उसके अंदर एक कूलेंट रहता है जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत देर में गर्म होता है इन कंपेरिजन टू वाटर। तो लोग वो भी यूज़ करते हैं अपने एक्वेरियम्स में डाल के उसको, अपने एक्वेरियम का वाटर मेंटेन करने के लिए, थोड़ा कूल डाउन करने के लिए, टेम्परेचर ठंडा करने के लिए। तो उसको वो डालते हैं। लेकिन क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो छोटे एक्वेरियम में तो जो ठीक काम करेंगे। लेकिन वही बात आ गई कि आपके अगर एक्वेरियम गैलरी या कोई बहुत बड़ा टैंक हो, अबाउट 200 गैलन 100 गैलन, तो उसमें वो बहुत सारे पैक्स लग जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा आपको।
और ना ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं होगा। और एक और बात आती है कि जो अगर वो लीक हो गया, जो उसके अंदर कूलेंट होता है वो अगर अपने एक्वेरियम में लीक हो गया तो फिर आपकी फिशेस भी डेथ हो जाएंगी, क्योंकि वो पूरा केमिकल बेस्ड रहता है, तो इसलिए अपन को वो भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अपन को क्या क्या यूज़ करना चाहिए अपने एक्वेरियम को वाटर मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वाटर चेंजेस। अपन वाटर चेंजेस के थ्रू अपने एक्वेरियम का वाटर का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इससे अपनी वाटर केमिस्ट्री भी अच्छी रहेगी और वाटर मेंटेन भी रहेगा, तो ये बहुत अच्छा तरीका रहता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपके यहाँ सप्लाई का वाटर आता है तो कभी भी चेंज करके उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं करिए, क्योंकि सप्लाई का जो पानी आता है वो बाहर की बड़ी बड़ी टंकियों से आता है, जो कि सनलाइट में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है पानी, और उसमें से ही गर्म पानी आता है। तो ये तो एकदम उल्टा काम कर देगा, क्योंकि उसमें क्लोरीन वगैरह भी रहती है, क्लोरीन और ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रहती है। तो ये तो एकदम उल्टा काम करेगा, आपकी पूरी वाटर की केमिस्ट्री भी खराब हो जाएगी और आपका एक्वेरियम का जो टेम्परेचर होगा डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज और हो जाएगा, क्योंकि उसको हमेशा स्टोर करके यूज़ करना पड़ता है, तो आप उसको डायरेक्ट कभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में सप्लाई का पानी है तो आप वाटर चेंज के थ्रू कभी भी एक्वेरियम का वाटर मेंटेन मत करिए उसका टेम्परेचर। और सेकंड पॉइंट, अगर आपके यहाँ मतलब आपके यहाँ सिंटेक्स की टंकी है ऊपर छत पे जो रखी रहती है वो 500 लीटर 1000 लीटर की, अगर आप उससे अपना वाटर चेंज करते हैं, समझिए उसमें स्टोर्ड पानी है उससे अपना वाटर चेंज करते हैं, तो उससे भी कभी मत करिए, क्योंकि समर्स में सनरेज से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है उसका पानी। आपने भी देखा होगा बाथरूम वगैरह में हाथ धोने जाते हैं, वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं तो कितना गर्म पानी निकलता है, तो कभी भी उससे भी मत करिए। एक बहुत अच्छा तरीका होता है, वो होता है अगर आपके घर में बोरवेल है या तो फिर वेल है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है, क्योंकि उसमें गर्मियों में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म आता है, तो उससे चेंज करिए और उसमें कोई भी ब्लीचिंग और क्लोरीन वगैरह नहीं मिली होती, तो एकदम ठीक रहता है। अपने एक्वेरियम की वाटर कंडीशंस भी अच्छी रहती है, केमिस्ट्री बढ़िया रहती है और वाटर भी टेम्परेचर का जो वाटर का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन हो जाता है। तो हमेशा बोरवेल या वेल से ही वाटर चेंज करिए, कभी भी ऊपर वाले टैंक से और सप्लाई के पानी से कभी भी अपना वाटर चेंज मत करिए समर में, ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब दिक्कत देगा, आपके फिश की डेथ भी हो सकती है। तो आपको समर्स में वाटर चेंज अगर आपको करना है अपने एक्वेरियम को तो आप कब कर सकते हैं, आप वो करिए मॉर्निंग में, क्योंकि रात भर में जो सिंटेक्स की टंकी होती है जो छत पर रखी है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो लो डाउन हो जाता है, फिर वो अपने एक्वेरियम के लिए सूटेबल होता है और उसको फिर करिए चेंज, फिर चेंज कर सकते हैं आप। सो सेकंड पॉइंट इज लिड्स। ये जो लिड्स होती है अपने एक्वेरियम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने एक्वेरियम के वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। क्या होता है, इस लिड के बीच में और जो अपने एक्वेरियम का वाटर का सरफेस होता है उसके बीच में भाप बन जाती है, जो भी ये जो एकदम क्लोज लिड्स होती हैं उसी में होता है ये, उसके बीच में एक भाप बन जाती है, स्टीम या वेपर भी बोल सकते हैं आप। तो उसके थ्रू क्या होता है, एक लेयर बनती है और उस लेयर की वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है एयर के थ्रू अपने एक्वेरियम के वाटर का वो नहीं हो पाता है, तो एक्वेरियम का वाटर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली राइज कर जाता है। और अगर आप ये लिड्स नहीं लगाएंगे तो वो जो भाप होगी वो जो एयर रहेगी आपके रूम में, जो फैन चलाएंगे तो वो उस वाली एयर से एक्सचेंज होती रहेगी, वो वाली जो वेपर होगा वो एक्सचेंज होता रहेगा और नया वेपर बनता जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो एक्वेरियम के वाटर का टेम्परेचर है वो लो डाउन होगा। तो समर्स में जब भी आपको प्रॉब्लम आए अपने एक्वेरियम के वाटर के अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो हमेशा लिड्स हटा दीजिए अपने एक्वेरियम में। और एक जाली वाली लिड आती है, जाली वाली लिड नहीं आती, एक्चुअली जाली मिलती है मार्केट में, आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगी, वो वाली जाली यूज़ करिए अपने एक्वेरियम में, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें एयर एक्सचेंज बहुत अच्छे से होती है एक्वेरियम के पानी की, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उससे भी आपको अबाउट 3 to 4 डिग्री सेल्सियस का चेंज देखने को मिल जाएगा एक्वेरियम में, आपका एक्वेरियम का वाटर का टेम्परेचर लो डाउन हो जाएगा अगर आप लिड्स हटा देंगे। और मैंने लिड्स इसलिए भी नहीं हटाई अपने एक्वेरियम की, क्योंकि जो मेरा एक्वेरियम है ये अबाउट मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही रखा है और उसके ऊपर 2 से 3 फ्लोर बने हुए हैं, तो इस वाले कमरे में बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है, तो मेरे एक्वेरियम में दिक्कत नहीं आती एक्वेरियम का वाटर का टेम्परेचर हाई होने में। लेकिन तब भी मैंने कुछ मेजर्स लेके रखे हैं, मैं आपको भी वीडियो के आगे दिखाऊंगा कि मैंने क्या मेजर्स लिए हैं उसके थ्रू। सो थर्ड मेजर इज पावर हेड, वेव मेकर एंड ऑक्सीजन पंप्स। तो क्या होता है, अपन को जो पावर हेड होता है वो कुछ इस तरीके से लगाना होता है। इससे क्या होता है, जो अपने एक्वेरियम का फ्लो होता है पानी का, जो सरफेस का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनने लगती है सरफेस के थ्रू। तो क्या होता है, जो हीट एक्सचेंज होती है अपने एक्वेरियम के वाटर की एयर में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो उससे एक्वेरियम का वाटर का जो टेम्परेचर है वो लो डाउन हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको पावर हेड तो कुछ इस तरीके से लगाना था, और जो वेव मेकर है वो आपको एकदम जो लेयर होती है अपने एक्वेरियम के वाटर की उसके जस्ट नीचे लगाना है, ताकि जो फ्लोर है वो एक्वेरियम के सरफेस पे ज़्यादा रहे इन कंपैरिजन टू नीचे, जिससे कि जो एयर एक्सचेंज होगी अपने एक्वेरियम के ऊपर की, जो वेपर एक्सचेंज होगा वो जल्दी होगा और अच्छे से होगा, जिसके थ्रू जो एक्वेरियम का वाटर का टेम्परेचर है वो लो डाउन रहेगा। और थर्ड पॉइंट इज एयर पंप। एयर पंप से क्या होगा, जितनी ज़्यादा अमाउंट में आप ऑक्सीजन देंगे अपने एक्वेरियम में उतनी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी अपने एक्वेरियम में और उतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड बन पाएगी, तो उससे भी अपने जो एक्वेरियम का टेम्परेचर है वो लो डाउन रहेगा। तो हमेशा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बनाने की कोशिश करिएगा समर्स में, क्योंकि क्या होता है, जितना ज़्यादा वार्म वाटर होता है उतनी कम ऑक्सीजन डिसॉल्व हो पाती है एक्वेरियम में
और उसके थ्रू फिशेस को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और बहुत ज़्यादा ही लो हो गई अगर लेवल, तो फिशेस की डेथ भी हो जाती है। सो आवर फोर्थ मेजर इज फैंस। तो इसके लिए आप कौन कौन से फैन यूज कर सकते हैं? आप सीपीयू में जो फैंस लगते हैं कूलिंग के लिए वो यूज कर सकते हैं, आप टेबल फैन यूज कर सकते हैं, आप वॉल फैन यूज कर सकते हैं, आप सीलिंग फैन यूज कर सकते हैं, या तो अपने आप कूलर के फैन भी यूज कर सकते हैं। फैन से क्या होता है, जो वेपर बनता है अपने एक्वेरियम के वाटर का, जो सरफेस से वेपर बनता है वो बहुत ज्यादा जल्दी एक्सचेंज होता है एयर के थ्रू, तो उसमें एक और फ्लो भी बन जाता है, फैन से एक फ्लो बन जाता है एक्वेरियम के सरफेस पर, तो उससे बहुत ज्यादा जल्दी वेपर एक्सचेंज होता है और उससे जो हीट होती है वो लो डाउन होती है और वो ठंडा करने के काम आता है अपने एक्वेरियम का वाटर का टेम्परेचर से। इसकी वजह से एक्वेरियम का वो जो वाटर होता है वो मेंटेन रहता है फैन से। फैन बहुत अच्छा काम करते हैं, अबाउट 2 to 3 to 4 to 5 to 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा सकते हैं। अगर आप सीपीयू का फैन यूज कर रहे हैं तो आपका 2 to 3 डिग्री सेल्सियस गिरेगा छोटे से एक्वेरियम में, और आप टेबल फैन यूज कर रहे हैं बड़े एक्वेरियम में तो आपका 4 to 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा टेम्परेचर नीचे। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका रहता है। और या तो फिर अपने कमरे में कूलर लगा लीजिए, कूलर अगर चल रहा है तो उससे भी थोड़ा मेंटेन रहेगा आपका, अबाउट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा अपने एक्वेरियम का टेम्परेचर। और एक अगर सीलिंग फैन भी आप लगातार अबाउट चला रहे हैं 24/7 आवर्स चला रहे हैं सीलिंग फैन अपने एक्वेरियम के रूम का, और एक्वेरियम में लिड्स नहीं लगी हुई है तो भी आपके जो एक्वेरियम का वाटर है वो मेंटेन रहेगा, लो डाउन रहेगा उसका टेम्परेचर। और जो एग्जॉस्ट वगैरह है, अगर आपने एग्जॉस्ट वगैरह लगा रखे हैं अपने एक्वेरियम की लिड पे तो वो भी बहुत अच्छी बात है, तो उससे भी अपने एक्वेरियम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। और जो मेरी आगे वीडियो आने वाली है वो एक DIY प्रोजेक्ट पे आएगी, जिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आप सीपीयू फैन से कैसे एक बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्वेरियम का वाटर मेंटेन कर सकते हैं। उसको पूरा DIY बताऊंगा कि कैसे आप लगा सकते हैं वो वाला फैन अपने एक्वेरियम में और कैसे बना सकते हैं फैंस वगैरह वाले, तो पूरा DIY रहेगा। तो उसको देखने के लिए प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिफ्थ मेजर इज एयर कंडीशनर्स एंड चिलर्स। तो ये तब यूज होते हैं जब एकदम आप प्रोफेशनली चीज कर रहे हैं, अपने एक्वेरियम हॉबी को एकदम प्रोफेशनली कर रहे हैं। समझिए अगर आप क्या मरीन टैंक है तो आपको चिलर और एयर कंडीशनर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें जरा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो आप उसके जो एनिमल्स होते हैं और फिशेज होते हैं बहुत ज्यादा जल्दी डाई कर जाती हैं। जो लाइव रॉक्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी डाई कर जाते हैं, जरा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हुए। जो इन्वर्टिब्रेट्स यूज करते हैं, मतलब अपन पेट करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जल्दी मर जाते हैं। तो उसमें एकदम मेंटेन रहना चाहिए टेम्परेचर, अबाउट 24/7 आवर्स एकदम मेंटेन रहना चाहिए टेम्परेचर। अबाउट 1 to 2 to 3 डिग्री सेल्सियस का भी अगर डिफरेंस आता है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देता है अगर वो अपने एक्वेरियम में। तो उसमें जो होता है यूज वो एयर कंडीशनर्स या तो चिलर्स यूज होते हैं। तो और सबसे इफेक्टिव तरीका भी यही है, चिलर्स और एयर कंडीशनर्स। तो जो चिलर्स होते हैं वो तो अबाउट 40-50 to 60,000 के आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं। अगर आपके पास एक एक्वेरियम है तो आप चिलर से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ढेर सारे एक्वेरियम है तो आप कितने सारे चिलर खरीदेंगे। तो इससे बढ़िया रहता है कि आप उस रूम में, जिस रूम में आपकी जो पूरी गैलरी है उस रूम में 1 से 2 AC लगवा लीजिए और उससे टेम्परेचर मेंटेन करिए अपने सारे एक्वेरियम्स का। वो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका रहता है AC से टेम्परेचर मेंटेन करने का, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी रहता है और एफिशिएंट भी रहता है, क्योंकि एक ही चीज़ से सारे एक्वेरियम्स का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा आपको और एकदम मेंटेन रहेगा। डुअल वाला AC लगाइए जो हीट और ठंडा दोनों करता है, ताकि वो गर्मी और सर्दी दोनों में ही काम आए आपको। तो ये भी बहुत अच्छा मेजर है अपने एक्वेरियम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और ये जितने ही मेजर्स मैंने बताए हैं ये यूज़ करने के बाद एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, आपको थर्मामीटर से चेक करते रहना है अपने एक्वेरियम का टेम्परेचर कि कहीं ज़्यादा डिक्रीज तो नहीं कर गया है, और अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं किसी मेजर्स के थ्रू तो ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं कर गया है। थर्मामीटर एकदम मस्ट है इसमें, थर्मामीटर के थ्रू ही मेजर करिए और देखते रहिए अपने टाइम टू टाइम टेम्परेचर एक्वेरियम का कि ज़्यादा डिक्रीज तो नहीं कर रहा है। अगर ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा तो वो भी हार्मफुल रहता है फिशेस के लिए, तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना वीडियो पे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट 1000 सब्सक्रिप्शन का है, तो वो अचीव करवाने के लिए जल्दी से मदद करिए मेरी, और अपना ऐसी सपोर्ट दिखाते रहिए। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, वहाँ पे मेरे 2 पेजेस हैं। एक एक्यूरेट नाम से पेज है जहाँ पे सारे अपडेट्स चलते रहते हैं इस चैनल को, एक मेरा प्रवेश से नाम से पेज है जो मेरा फोटोग्राफी का पेज है, तो वहाँ भी जाके मुझे फॉलो करिए। और मेरी सारी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे मुझे मेरी वीडियोज़ देखिए जाके, और मुझे प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए ग्रो करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।